ये कहानी कुलदीप की है और वो पंजाब में रहता था। अभी जो आपको कहानी बताने वाले हैं वो घटना 50 साल पहले घटी थी। ये बात बहुत पुरानी है। ये दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ के आज के सिटी नामी हॉस्पिटल में लैब इंचार्ज हुआ करते थे और लैब में उनके अलावा उनके साथ 2 असिस्टेंट भी थे जिनका नाम विद्या और सुरेश था। ये तीनों ही अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया करते थे। आज रात लैब में बहुत ज्यादा काम था। विद्या और सुरेश को अपना रोज का ही काम करना था, लेकिन कुलदीप को आज बहुत सारी फाइल्स पढ़नी थी। रात के करीब 9 बजे सुरेश कुलदीप के पास गया और उसने उनसे कहा, सर, मेरा काम हो गया है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? कुलदीप ने सुरेश से कहा, हाँ जाओ, लेकिन कल सुबह टाइम पर आ जाना। आजकल तुम काफी लेट आ रहे हो। सुरेश ने कहा, हाँ सर जी, कल सुबह मैं ठीक 9 बजे आ जाऊंगा। सुरेश के जाते ही विद्या ने भी कुलदीप से कहा, सर मैं भी जाऊं क्या? बस थोड़ा सा ही काम बचा है, कल सुबह जल्दी आके कंप्लीट कर लूंगी। कुलदीप ने उससे कहा, हाँ तुम भी जाओ, काफी लेट हो चुकी हो, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। विद्या ने कहा, ओके सर, मैं चलती हूँ और आप भी घर जल्दी चले जाइए क्योंकि मैडम भी डिनर के लिए आपका वेट कर रही होगी। उसके बाद उसने गुड नाइट कहा और वो अपने घर के लिए निकल गई। अब कुलदीप लैब में अकेले रह गए थे और वो काम करते रहे। करीब 10 बजे उसने अपने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, आज अगर मैंने सारी फाइल्स को कंप्लीट किया तो रात के 12 बज जाएंगे। क्यों ना मैं भी कल सुबह जल्दी आके अपना सारा काम कंप्लीट कर लूं। तभी उसने एक आखिरी फाइल पर साइन किया और वो भी घर के लिए निकल पड़ा। उसने लैब को लॉक किया, चाबी रिसेप्शन पर जमा कराई। आमतौर पर वो हॉस्पिटल से निकलकर दाईं तरफ की सड़क से पैदल चलता हुआ घर जाता है, लेकिन उस रात लेट हो जाने के कारण उसने शॉर्टकट से जाने का सोचा और बाईं तरफ चल दिया। उसके बाद वो एक और बाईं तरफ मुड़ा और हॉस्पिटल से पीछे की तरफ से गुजरने वाली रेलवे लाइन तक पहुंचा। वो बस अभी रेलवे के ऊपर से जाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके पीछे से पीठ थपथपाई और उस वक्त वो बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ा। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीब 90 से 100 साल तक की थी, उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके शरीर पर छोटा सा सफेद कच्चा के अलावा कुछ भी नहीं था और वो एक लकड़ी की काठी का सहारा खड़ा हुआ था। वो आदमी उसके बहुत ही पास आकर खड़ा हो गया था, इसलिए कुलदीप ने उससे 4 कदम पीछा किया और फिर उसने बूढ़े से पूछा, आप कौन है और आपको क्या चाहिए? तभी वो आदमी अपने बूढ़े आवाज में उससे बोला, साहब मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बस 2 आना दे दो साहब, मैं रोटी खाऊंगा साहब। कुलदीप को उस गरीब बूढ़ा आदमी पर दया आ गई और उसने उससे कहा, ओ ये तो बहुत बुरी बात है, रुकिए मैं आपको कुछ पैसे भी देता हूँ और मेरे पास एक सेब भी पड़ा हुआ है, वो मैं आपको देता हूँ। तभी कुलदीप मुड़ा और नीचे झुककर उस ऑफिस बैग से वो सेब ढूंढने लगा जो कि सुबह उसकी बीवी ने उसे बैग में डाल दिया था। कुछ ही पलों के बाद उसे वो सेब मिल गया। जब वो वापस उठा और पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ते ही वो हैरान रह गया। जहाँ अभी कुछ 1 मिनट पहले ही वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसी जगह पर एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। वो बच्चा कुलदीप के चेहरे की हैरानी देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पहले तो वो अपनी पतली सी आवाज में हंसता जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कुलदीप की होश उड़ गया जब उस बच्चे की पतली सी आवाज वाली हंसी एक बूढ़ा आदमी की आवाज वाली हंसी बन गई। ये नजारा देख वो वहाँ से भाग निकला और उसे डर के भागता देख वो जोर जोर से हंसने लगा। आज उस भयानक रात को 50 साल से भी ज्यादा का समा हो चुका है।
लेकिन ऐसी अजीब और डरावनी घटना वो शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा।